मुंबई शहर में मैं 3-3 दिन भूखे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा है, समय समय की बात है। सुसाइड करने से थोड़ी हल मिलेगा। ये बहुत घटिया चीज है। मेरे जीवन में जितना प्रेशर आया, मुझे जितना धक्का लगा, तो इन सब चीजों से आप लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जब पवन सिंह इतना ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बेटा कोई भी भैया लॉलीपॉप, अरे भाइयों के होते तू लगावेलू जब लिपस्टिक अहिले ला यारा डिस्ट्रिक्ट। तू लगावेलू जब लिपस्टिक अहिले ला सारा डिस्ट्रिक्ट। जिला टॉप लागेलू, ओ जिला टॉप लागेलू, कमरिया
कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। पवन जी, सिंगिंग की ये बात रही, आपने जिस तरीके से अपना स्ट्रगल किया वो बात है, लेकिन कैसे सिंगर एक्टर बन जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक नए ट्रेंड थे अपने भोजपुरी में। हमने हिंदी में भी अब बॉलीवुड में ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि जो एक्टर है वो सिंगर है, बट हमने वो पहले स्टार्ट किया कि जो सिंगर है वो एक्टर बने हैं। पवन सिंह बने, तो ये कैसे हो गया? एक्टिंग में कैसे आ गया? सिंगिंग में संघर्ष किया, एक्टिंग में हम लोग संघर्ष नहीं किया। मैं जब एक कंपनी में लगातार गा रहा था तो मैंने बोला कि सर मेरा रेट बढ़ाया जाए। जवाब मिला कि सर किसी का आजकल गाना चल नहीं रहा है। मैंने बोला सर मुझे किसी ने क्यों मिला है, मेरा चल रहा है ना, मुझे दो ना भाई। मन थोड़ा दुखी हुआ। उसी टाइम हम एक कंपनी से जुड़े, जिस कंपनी का नाम है वेव, जो भोजपुरी का सबसे बड़ा चैनल है। उस भाई से हम जुड़े, एक कैसेट किए, फिर सावन का महीना आया, मैंने बोला मुझे करना है। तो कंपनी के स्टाफ ने बोला कि सुनिए ना, सीजनली कैसेट नहीं करते हैं फलाने की। मैंने बोला जिस कंपनी को हम छोड़ के आए हैं इसी के लिए छोड़े हैं कि हमारा हर चीज़ यहाँ से होगा, हमारे हिसाब से होगा। बहुत ऊपर नीचे करने के बाद ठीक है पवन सिंह का इच्छा है तो करा लो। जो उस कंपनी से मैं जुड़ा और जो मेरा और उस कंपनी का लग साथी है, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, तो देखा कि भोजपुरी का माहौल आ रहा है। जैसे मनोज भैया का फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो होता है ना भाई कि हम भी हीरो बने। जब एक भाई बन गया तो दूसरा का भी बन जाए। तो मैंने अपने कंपनी के मालिक से बोला, इतने कॉन्फिडेंस में बोला कि जब तू हमसे इतना कमाता हो तो चलो फिल्म बनाओ एक तो। सेटिंग हुआ, रंगली चुनरिया तुम्हारे नाम फिल्म का अनाउंस हुआ, पिक्चर बन भी गई, रिलीज भी हो गई, सुपर हिट भी हो गई। यही मेरा मतलब जो शख्सियत कभी एक्टिंग नहीं किया हो, सिंगिंग का तो महारत हासिल है आपको, लेकिन एक्टिंग उस वक्त आप जानते नहीं थे, ABCD भी नहीं पता था। हमारे घरवा में एक तो फोटो लगल बोई फिल्म के गाँव में, जब हम जाइला ना अपने गाँव के शहर आरा में, तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सूट रखते हैं, फोटो सूट रखा गया था। तो हम नर्वस हो गए, एक फोटो जैकेट लेके ऐसे बोले साहब हंसने की, मैं हंस नहीं रहा, तो मैं हंस भी रहा हूँ तो लग रहा है रो रहा। ठीक है ना। और देखिए समय समय की बात होती है। उस टाइम हमारे प्रोड्यूसर जो है वो हीरोइन को बैठाए कि आप हीरोइन के साथ चाय पियो, थोड़ा खुलो पवन खुलो थोड़ा। समय था कि लड़की के साथ सीन करने में मैं ऐसे होता था, लेकिन समय के बाद कौन सी इतना वज्र हो गया कि अब थोड़ी ऐसे होता है। जरा बाबू बैठो, तो क्या करना है, सब अच्छा है, समय ने सब बता दिया। अच्छा, एक्टिंग में आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं खेसारी लाल यादव, और आप दोनों बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। मतलब भोजपुरी में दोनों बहुत बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं। खेसारी जी की फिल्में भी हिट होती हैं और वो भी जो गाते हैं बहुत पसंद किया जाता है। पवन जी की भी फिल्में हिट होती हैं, पवन जी को भी बहुत पसंद किया जाता है। दोनों का मिश्रण हमें कब देखने को मिलेगा? हालांकि ये पहले हो चुका है, लेकिन बीच में जो खटास थी वो धीरे धीरे खत्म हुई, अब कब देखने को मिलेगा? कुछ खटास नहीं है। एक परिवार में अगर 5 भाई हैं तो कभी लाठो लाठी हो जाला, कभी गाली गलौज हो जाला, कभी बाताबाती हो जाला।
तो ऐसा थोड़ी है कि परिवार से भाइयों से रिश्ता खत्म हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है। हाँ तनी बोलेला ज़्यादा, बट एक बात ज़रूर है, जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो दिल का बुरा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, तो वो तो आप भी पहले बोलते थे, अब आपने कम करना शुरू कर दिया है। ठीक ना, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। नहीं, आप दोनों साथ कब आ रहे ठीक ना। हैं? कोई नया प्रोजेक्ट? कैमरे पे आके कब का बोल दी ओकर कोनो गारंटी नहीं के। ठीक ना, सामने से आई भैया, अब भैया के बाद बचा क्या? अगर सामने से कोई आके आपको भैया बोल दिया तो फिर भैया यही ना बोलेगा कि हाँ मेरा सीना यहाँ पे है, इधर आओ। ऊंच नीच हर जगह होता है, हर परिवार में। जिन्हें बोला ना कि घर घर देखा एक लेखा, कभी कुछ नहीं था। हम सब भाई हैं, एक परिवार है, फैमिली है। और जो आपने बोला कि दोनों भाई आप लोग कब साथ में पर्दे पे दिखेंगे, ये भी खुशखबरी बहुत जल्दी हमारे ऑडियंस के बीच में आएगी। पवन जी, अब क्योंकि आपने माई का आशीर्वाद भी ले लिया है और चुनावी मैदान में हैं आप, और अब तो सबके सामने है कि बहुत जल्द पवन जी आपको चुनावी मैदान में नजर आए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार, आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं, तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता है नहीं अगर मैं सरकार में आऊंगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ का विकास हो। और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे प्यार दिया है उससे उतना जरूर कर लिया हूँ। देखिए मेरे जीवन का दो ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का दो ही लक्ष्य है कि हे प्रभु मुझे उतना ही धन दीजिए कि मैं, देखा हम गाड़ी के शौकीन हैं, जिस गाड़ी पे नज़र जाए वो गाड़ी हमको चाहिए। अतिथि आए तो उनका सेवा कर पाऊँ, और किसी भी समाज में निकलूं, किसी भी तरफ रुख मोड़ूं गाड़ी का, तो अपने बेटियों का और बहन की शादी करवाते चलें। ठीक है, ये मेरे जीवन का सपना है और मुझे वो बनना है। हाथ में अगर हमारे प्रभु, हमारे ऑडियंस जब पावर देंगे तो मुझे इतना ज़रूर बनना है कि जब रास्ता से गाड़ी गुजरे ना तो हर माँ बाप के मुंह से एक ही आशीर्वाद निकले कि भगवान बेटा दे तो पवन के जैसा। किसी माँ और बाप पे या किसी भी बड़ों पे, गार्जियन पे, किसी भी असहाय पे अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। पवन जी को सांसद नहीं बेटा बनना है। बिल्कुल। पवन जी, मनीष कश्यप का नाम आपने सुना होगा, अभी जेल से बाहर आए, उन पे कई सारे आरोप लगे, हालांकि अब सारे आरोप निराधार निकले। मनीष जी को लेकर पवन जी का क्या सोच है? मैं थोड़ा सा ना टीवी तो देखता ही नहीं हूँ, और यूट्यूब पे जिस लाइन में मैं हूँ उससे बाहर निकलने का फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ, मनीष कश्यप जी को मैं जानता हूँ, और मनीष कश्यप जी को मैं जितना देखा हूँ, सुना हूँ, हर कहीं कहीं बुराई जहाँ हो रहा हो, ख़राब काम हो रहा हो, वहाँ पे वो इंसान बोलते हुए नज़र आता है, लड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह आप इनको कहिए। लेकिन पावर जो ऑडियंस ने पवन सिंह को दिया है, वो पावर इस बात को लेकर नहीं दिया है कि पवन सिंह ड्रॉप में रहे या फिर पवन सिंह अपने आप को बहुत पावरफुल समझे। शायद जनता ने पवन सिंह को जो प्यार दिया है वो पवन सिंह पे बैक करने के लिए भी कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि अब उन्होंने ठान लिया है कि चुनावी मैदान में नजर आएंगे, बहुत जल्द सांसद भी बन जाए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। बहरहाल मैं ये उम्मीद करूंगी पवन जी कि आप सांसद के तौर पे हमारे बिहार में आगे के भविष्य को बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएं।
ये पूरी बिहार की भी उम्मीद रहेगी आपको लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान बुद्ध जी जब घर के छोड़ के चलल बड़े उस समय यशोदा जी रो रो कहत बड़ी एक गीत सुने के मिली।
लेकिन राहुल चौथी लाइन करके पूछ हो
सब कुछ छोड़ के घर चली आई। ऐसा होई तू सब कुछ छोड़ के घर चली देखिए ये गीत मेरा लिखा हुआ है, जितने भी मलूम वादक गा रहे हैं मेरा लिखा हुआ है कि पूछा चले राहुल ऐसा ऐसे कहे को बतिया टीही का जवाब और फाटतिया छछिया। तू ही दिल के मालिक रहला, तू ही दिल के छोड़ छोड़ के गइला, कैसे करे जब कठोर सैया छोड़ के गइला। छोटा बच्चा था जब बुद्ध जी राहुल को छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकले हैं। वो बच्चा जा के माँ से पूछता है कि माँ पिताजी कहाँ गए? तो माँ का कलेजा निकल जाता है, आंखों से आंसू गिरता है और क्या जवाब दे उसको कुछ समझ नहीं आता है। कितना करुणात्मक सीन है, आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको तीसरे गीत के पैदान पर लेकर चलता हूँ। मेरे द्वारा रचित गीत है कि देख ले तथागत बड़ी दुख बटे दुनिया में, एक दिन यह दुख सबका पे आई। बचपन के दिन याद पड़ले हमर भाई लड़का सन के खिलाई देख के, बचपन के दिन याद पड़ले हमर भाई लड़का सन के खिलाई देख के। सच्चाइया में तन का देर हवे भाई हमार, सच्चाइया में तन का देर हवे। तो सबको जानता बिहार का मनुष्य का सबसे बहुत बढ़िया। देहिया में ज्यादा गर्मी बा सारा धक्के झाड़ दे, देहिया में ज्यादा गर्मी बा सारा धक्के झाड़ दे। हम सारा रिपोर्टर मनीष भैया का विरोध करता रहे, घड़िया देके फाड़। ससुरा लगे हम फोन कैले रहनी, अगर पता चलल तब हम फोन कैली कहता का कि प्रोड्यूसर साहब से पहले बात की। आदमी लेके फोन, वो आदमी के फोन दिया गई नहीं डायरेक्टर साहब से बात की। अब मतलब हिंदी चुकुल का डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब मतलब कि सब इकट्ठा खोले लगा। अब जरा बताई वो हटी न, छत्तीसगढ़ में एगो हिती चुकुल लड़का वायरल हो रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जौन बाडन उनका के रेंज रोवर में घुमावले रहलन कि ना घुमावले रहलन। तो टैलेंट तो अपनो बिहारों में बाटे की ना। तो हम पहले तो लड़के संगे ना फेमस करत रहनी जी, सही होता कि ना, गरीब के लड़का के जी बिल्कुल। तो चलिए एकरो के फेमस कर देवल जाता निसु, जरूर सही होता कि ना जी जी। उन्हीं के इंटरव्यू ली लंगी नहीं लड़का के बहुत टैलेंटेड बा। अभियान सुपर स्टार बनी तो उन्हीं के नंबर सेव रही एकरा मोबाइल में, तो उन्हीं के उन्हीं के इंटरव्यू दी ना दी। हम एक भविष्य देख रहा बानी 4-5 साल बाद जौन बाटे ना, मतलब कि इंटरव्यू एकरा से लेवल है कि लड़का संग से दोनों बड़ा से लेवल है कि इंटरव्यू जौन बाटे ना
मतलब कि मतलब फोन कह जाए तब वो ना फोन उठाइए अभी है ना रिसीव कर लीजिए अभी है ना डायरेक्टर साहब से बात कीजिए हम बोले हम मनीष कश्यप बोल रहे हैं हाँ ठीक है डायरेक्टर साहब से हम कहनी का जब लड़का बड़ा संग बा और सही में एटीट्यूड ऐसा होके के चाहिए एकदम ही गो मनीष कश्यप होंगे या कोई हो गए पहले नियम जौन बा उ नियम पालन करो हमारे जी यहीं से बात किया पहले 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 ऊपर से आई हन तब हमरा लगे आई हन सही बात है कि ना बाबू सही बात बा सही बात है। हाँ लेकिन एगो चीज बा हमरा के 2 साल से ही लड़का संग बुलावत रहल संग हम ना गए नहीं लेकिन कबो हमरा के गरियाला संग ना तो बहुत सारा लोग होला बुलावेला 2-4 दिन ना जानी तो ओकरा बाद से गरियावल शुरू कर देवेला ए हीरो बन गएला नहीं खाना होत मनीष का सभी वो देखी समय आई आज समय आई लड़का संग जौन बाटे ई एकनी के कमाल करिए तो इहमे से इहे जड़ से इहे जमीन से इहे गरीब के लड़का के जौन बाटे सुपरस्टार बनावे के कौन लड़का के बनावे हुआ सुपरस्टार गरीब के लड़का के अब गरीब के लड़का राजा बनी सही बताओ कि ना राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा राजा का बेटा राजा जो हकदार होगा मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा अब मजदूर का बेटा राजा बनेगा अब मजदूर का बेटा राजा बनेगा अब गरीब का बेटा गरीब नहीं होगा अब गरीब का बेटा गरीब नहीं होगा अब गरीब का बेटा राजा बनेगा अब गरीब का बेटा राजा बनेगा मजदूर का बेटा राजा बनेगा चलिए ठीक है चलो चालू कराओ 1-2 सर मारो ईबीएल मुश्किल लगता है सबके ना हो ईबीएल मुश्किल लगता है सबके ना हो बिहार के बर्बाद करे वाला भरुआ तू सोचे तो राज जंगा राज खाली हमरे चली कोनो बिहार तेरा बाप के ना गरीबुआ के मदद कइल रिपोर्टर मनीष कश्यप के काम बा गरीबुआ के मदद कइल रिपोर्टर मनीष कश्यप के काम बा इनने का तो गूगल पर सर्च मार के देख ले 1 नंबर पर नाम बा सच्चाइया में तन के देर हवे भाई हमार सच्चाइया में तन का देर हवे तो सब तो जानता बिहार के मनीषा तो सब सर हवे ओ अपने हमरा से देखल जाई देशो हमार बर्बाद हो गइल ओ अपने हमरा से देखल जाई देशो हमार बर्बाद हो गइल डॉक्टर मनीष भैया गरीब आवाज उठेलन उनके पे एफआईआर हो जी अब पता चलल कि काहे लगे एफआईआर भइल बा हमरा ऊपर ई लइका के पता चल गइल बा सरकार सोचलक कि केहू के पते ना चली कानो कान खबर ना चली हम ओकरा के तमिलनाडु के मदुरई जेल में डाल देब आ यहाँ बिहार के लइका के पता चल गइल कि काहे एफआईआर भइल बाटे सही बात है कि ना बाबू ठीक बात चलिए ऑल द बेस्ट मेरे को गाना गाते थे आज बिहार पुलिस में चलिए भैया नाम मत बताइएगा नहीं तो सरकार नोटिस थमा देगा हल्ला मत करिए गाना गा रहे हैं अभी हम लोग अभी सर के आने से पहले गाना बनाए हुए थे भैया के ऊपर एक गाना बनाए हुए थे अभी जैसे ही ये रिलीज हुए गाना भी रिलीज किए हैं उसमें हाँ राजेश जी भी सिंगिंग किए उसमें पहले सिंगिंग पार्ट सुनाएंगे फिर हम रैप सुनाएंगे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे सर के लिए जो मैं फर्स्ट रैप किया हुआ था बहुत ही ज्यादा मतलब कि उससे हम लोग का फेस वैल्यू बढ़ा और ये कृपा है इनका तो पहले उनको मैं अश्लील गाना जो गाया सब वो सब घर से बाहर निकल पाया नहीं निकल पाया ये लोग बहुत आगे चले गए अभी तो सुनाते हैं वही गाना ऐसे था कि नेता से कब तक डरते रहेंगे जो मजदूर ठेला ठेलते रहेंगे होगा बिहार का सिस्टम खराब तो मनीष का सबन तुम्हें रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को इंजीनियर नशेरी सरकार को रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को गरीब मजदूर और लूटेगा किसान को हैरान होते हैं जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री कभी कालिदास विद्यापति जी के मिस्ट्री मौर्य वंश के विराट साम्राज्य को चंपारण सत्याग्रह के आगाज को लीक होता पेपर एग्जाम से पहले पुलिस की धांधली मजाल कोई कह ले भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ बिना काम वेतन काम करे तो घुस जनता की हालत जैसे गन्ने का जूस खुश होकर छापते हैं बड़े बड़े नोट बन जाते गीदड़ जब लेना होता वोट अपराधी नहीं हक्का लड़ने का केस है बदलना बिहार और बदलना अपना देश है सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा आगे का लाइन स्वागत वाला लाइन अभी एक परसों मतलब कि जैसे भैया निकले तो हम लोग मतलब स्टूडियो में ही थे
और गाना भी रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि हम लोग भैया गए थे तो हम लोग हम लोग गाना लिखते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। बिहार में बहुत सिंगर लोग हम दोनों लिखल गाना गाए हैं, नाम नहीं बताएंगे। तो हम लोग को तो यही गाने नहीं आता है। भैया जो है निर्दोष है और बहुत जल्द, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा गए होंगे तो 1 दिन या 2 दिन में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ खेल जो खेला गया, जो भी हो, वो ईश्वर का खेल था, स्वागत वाला गाना जन्म देना था। हाँ, तो उसके लिए है कि देखो दिल है रे आया, करने सब है रे आया, जंगल राज मिटाने आया रे शेर आया। तो जेल के लिए तैयार रहिएगा। आगे डरे हैं ना, डरेंगे कभी भी। शेर आया स्वागत का करो तैयारी, जनता लेगी बारी बारी, जितने दिए हैं जख्म उनकी मन की बीमारी अब करेंगे खत्म, जब मनीष कश्यप होंगे सीएम। हर दर्द की आवाज कौन, 1 मिनट हम बोलेंगे, हर दर्द की आवाज कौन, आप लोग बोलेंगे मनीष कश्यप। हर दर्द की आवाज कौन, मजबूरी में साथ कौन, गरीबों के मसीहा कौन, करते करे बे सवाल कौन, कुछ लोग मजदूरों के मसीहा कौन, कुछ लोग बोल रहे हैं मनीष कश्यप। इसे हेट किए, गलत इरादे सेट किए, गिराने का वेट किए पर गिरे नहीं, चट्टान सा इरादा था हिले नहीं। उसके बाद वही है, देखो दिल है रे आया, करने सब है रे आया, जंगल राज मिटाने आया रे शेर आया। इसके बाद गाना बहुत सारा है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए। स्वागत में इनका गाना, सीवीएस भैया का गाना इन लोगों का काफी अच्छा था। कुछ लोग गाना, जब आप जेल में थे तो सोहन भाई आके हमको गांधी मैदान में इंटरव्यू दिए थे आपके बारे में। तो हम देखे नहीं न थे। नहीं, आप जेल में मथुरई में थे, हाँ, तो हम देखे नहीं थे। तो आपको इसीलिए बता रहे हैं। तभी आपके समझ ये बेचारी भैया इंटरव्यू लेते लेते रोने लगती थी। ए दोस्त, वो छुई मुई वाला कौन सा पौधा है जो छू लो तो शर्मा आ जाता है? है ना, चाहे देखते ही मैं फिर कराता चला तुमसे। ये गांडू बाबा है। आइए, ये महारथी कौन है? तो मैं बताता हूँ। चल यार, चलो मैं बताता हूँ। सब मेरा बुकी है। इतना पेड़ नींबू को लगा है तो यार फरकता क्यों नहीं लगता? कि इधर आ जाओ, छुई मुई दिखाने जा रहा है ना। ये पौधा के नाम है छिनरा। ये पौधा के नाम है छिनरा। इसको हाथ डालती सूख जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप टच करके देखिए। इसी का नाम है छिनरा। मैं जानता हूँ 1 से 1 इसमें पेड़ पौधे के लिए। आप एक बार और टच करके देखो, दोनों हाथ लगाओ ना, एक से क्या होता है। हाँ देखो शुरू किया, इसको भी पकड़ो, अरे कस के पकड़ो, करंट थोड़ी ना मारेगा। बस देखो शुरू किया, उसको भी पकड़ो, बस बस तेरा ये भी बच्चा हो जाएगा 2। ठेलन बाबा जा रहा है आगे आगे। ठेलन बाबा है, खाली ठेलवाता है। ये मेरा सब भगवान है। आपको काम बिगड़ा हुआ बन जाएगा। प्रणाम कीजिए। ये भोले बाबा का दोस्त हलवान जी है। ये कहते हैं वही करते हैं। और ये दोनों सुंदरिया कौन है? इसको नाम नहीं लेना चला। इसको नाम नहीं लेता आदमी, पूजा करता है। एक मेरा रोशन बाबा इधर है। हाँ इधर, ये कैसे बैठे हैं? ये मेरा बाबा रुक गया है। ये कैसे? ये ब्रह्मा जी हैं। दाढ़ी नहीं हुआ है, बरसात में ना पूरा टकला हो गया है। अभी बच्चे है ना। अभी नहीं, बच्चा नहीं, सियाना हो गया है, मगर अभी इसको बरसात के हिसाब से ना बाल झड़ जाते हैं। और टंगड़ी उठा रखा है कौन है आपको हुआ कि? वो चमेलिया देवी है वो।
चलिए और मिलाते हैं आपको, आइए, टेंशन मत लीजिए, एक खेत पौधा दिखाएंगे आपको। और वो का चेला है, चेला नहीं चेली है। ये अनार है, खाने के बाद बीमार भी गिर जाता है, इसी के नाम है अनार। बीमार गिरेगा, ये मत खाने का कभी। बस हो गया, एंड करूं? खत्म हो गई वहाँ के छेड़ी थोड़ी दे देने। हम तो अपने प्रेमिका के शराब देता नहीं। अरे कि बेरो न जाई तहरा, भोजपुरी के भाषा है प्यार। हाँ जी, अगर हमारा के रोजबू तो बाव ना जाई तोहरा पर पड़ी बाबो कि बेरो न जाई तहरा। अरे बगल के रोल का ये गोरी, रोवा हमर परी नूठा छाई हो। बड़ी महंगा परी तहरा, दिलवा तुरल का ये गोरी। शराब देता नहीं, अब पछत ही तू ससुर जाई हो। जल्दी मेरा तो गीत बिगड़ जाएगी। बोला हाँ हाँ भाई और जी, बड़ी संगीत के प्रेमी बनी, खास करके गोलू राजा के शिवाजी। हम तारे के शराब देता नहीं, जाना तरु जब हमारे के छोड़ के गई बड़ू तो का हुई ठीक मतलब हर मजबूरी बनू कि अपना बाबूजी के पगड़ी में बड़ू हमारे के छोड़ के। बाकी एगो बात जान लो, हम तो गवर्नमेंट होई बकरा हाकल करे जपा। बाकी सुखला न पैबू तू पियरा के सेज पा। सुखला न पैबू तू पियरा के सेज पा। तोरा याद ना रहे लगा रे, तू भुला गई। ओढ़नी पशु तल का छुप छुप के मिलल का ये गोरी। ओढ़नी पशु तल ओढ़नी पशु तल का छुप छुप के मिलल का ये गोरी। आज जइबू तू कोई से भुलाई हो।
जगदम्बा चाचा, लेकिन आज वो उम्र बा। आज तो भोजपुरी के गायक लोग हिंदी के प्रचार करता, बाकी हम लड़िए के का करब भाई बाबा। हमारा तो ये प्रयास बा, चाहे सबका वो प्रयास करे के चाहिए कि हिंदी के कलाकार अशोक बाबा हमने के यह प्रयास करब जा कि हिंदी के कलाकार भी भोजपुरी के लाइन गाओ। सही बात। आज कितना भोजपुरी यही चलते पीछे जाती है कि भोजपुरी के गायक लोग हिंदी के लाइन गावत कि चलते इश्क में पड़ जाते हैं, उजड़ जाते हैं, आप उजड़ जाते हैं। हमारे भोजपुरी में एक से गीत बड़ी सही हो, सब गीत किया प्रयास ऐसा करो कि भोजपुरी आगे बढ़ी को जब हिंदी के कलाकार बॉलीवुड के कलाकार बाहर गीत के गए तो आज भोजपुरी में केहू गायक नहीं बनो, प्रचारक लोग बनो। यही से आज भोजपुरी पीछे में। सही बात। हमनी के गीत गावे नहीं जा कौन सा अरे एक गोरी हिंदी के बच्चे पर भोजपुरी गावत तो भोजपुरी के कलाकार कही परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। भोजपुरी के कैसे गीत बा कैसे चाहे 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार, यह गीत के गई तू हिंदी के प्रचार करता भोजपुरी गावा। तब हमारा बक्सर बलिया छपरारा सिवान गोपालगंज बेतिया नरकटियागंज मॉरिशस तक भोजपुरी के बड़ाई हुई। भोजपुरी गावा हमारा खातिर तहरा बिना छछन परान बा, अरे झूठा का कोई दन तहरा हमारे से प्यार, झूठा का कोई दन तहरा हमारे से बड़ी महंगा और पियावा तोरा के मानी न जानता रुका है हम ही याद आई कम चल रही है जब गोलू राजा जब हम जीते करके याद होई तारा जब हम जीते करके याद होई सीना से सकल लगाता ये तो गुरुबक बनाओ तो हम गुरुबक ना बनो। राज के प्रेमी हुई है जवन सट गलू तो माफ हो जाए कभी नहीं हमारे के धोखा देवे मुआ दे सीना से सकल लगाता तो हमको सुतल लगाए अरे जईबू तू कोई से भुलाई हो। भिखारी ठाकुर जी लाइन बोले रहनी कि कोई क्या गवाना पुरानिया काका लोग सुनो विदेशिया में गीत रहे कि कोई क्या गवाना अरे हवाना में छोड़ी करे सवा बोलो छोटहिया बिछवन की कैसन पिया तोरे करिया की हवन गोरे सच मुच रूपावा बताव प्यारी धनिया भगवान बुद्ध जी जब घर के छोड़ के चलल बड़े उस समय यशोदा जी रो रो कहत पड़ी एक गीत सुने के मिली
पहली लाइन बहुत करते थे भगवान मुझसे पकड़ी कुछ
कहला तू तो छोरी चुपे गईला पत्थर करे तू गईला कुछ मन कहला तू तो छोरी चुपे गईला चुपे गईला तू के मालिक रहला तू के मालिक रहला तू के सैया गईला करे तोरे लइका जब बात एक बात पूछत बड़े कि सुन के करे जा भागा लेकिन का राहुल पूछत बड़े चौथी लाइन करके पूछत करे राहुल दिही का पता मोर भाटिया Yeah.
दोस्तों देखिए ये गीत मेरा लिखा हुआ है, जितने भी मलूम वादक गा रहे हैं मेरा लिखा हुआ है कि पूछा चले राहुल ऐसा ऐसा कयो बतिया टीही का जवाब और फाटतिया छछिया तू ही दिल के मालिक रहला, तू ही दिल के चोर सैया छोड़ के गइला, कैसे करे जब कठोर सैया छोड़ के गइला। छोटा बच्चा था जब बुद्ध जी राहुल को छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकले हैं। वो बच्चा जा के माँ से पूछता है कि माँ पिताजी कहाँ गए? तो माँ का कलेजा निकल जाता है, आंखों से आंसू गिरता है और क्या जवाब दे उसको कुछ समझ नहीं आता है। कितना करुणात्मक सीन है, आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको तीसरे गीत के पैदान पर लेकर चलता हूँ। मेरे द्वारा रचित गीत है कि देख ले तथागत बड़ी दुख बटे दुनिया में, एक दिन ये दुख सबका पे आई। चलिए ऑल द बेस्ट। मेरे ऊपर आना गाते थे आज बिहार पुलिस में। चलिए भैया नाम मत बताइएगा नहीं तो सरकार जो है नोटिस समा देगा। हल्ला मत करिए, गाना गा रहे हैं। अभी हम लोग अभी सर के आने से पहले गाना बनाए हुए थे, भैया के ऊपर एक गाना बनाए हुए थे। अभी जैसे ही ये रिलीज हुए गाना भी रिलीज किया है उसमें। हाँ, राजेश जी भी सिंगिंग किए उसमें। पहले सिंगिंग पार्ट सुनाएंगे फिर हम रैप सुनाएंगे। पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे सर के लिए जो मैं फर्स्ट रैप किया हुआ था बहुत ही ज्यादा मतलब कि उससे हम लोग का फेस वैल्यू बढ़ा और ये कृपा है इनका। अच्छा, तो पहले उनको मैं अश्लील गाना जो गाया सब वो सब घर से बाहर निकल पाया? नहीं निकल पाया। ये लोग बहुत आगे चले गए अभी। तो सुनाते हैं वही गाना। ऐसे था कि नेता से कब तक डरते रहेंगे, जो मजदूर ठेला ठेलते रहेंगे, होगा बिहार का सिस्टम खराब, तो मनीष का सबंध तुम्हें रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को, इंजीनियर नशेरी सरकार को, रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को, गरीब मजदूर और लूटेगा किसान को। हैरान होते हैं जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, कभी कालिदास विद्यापति जी के मिस्ट्री, मौर्य वंश के विराट साम्राज्य को, चंपारण सत्याग्रह के आगाज को, लीक होता पेपर एग्जाम से पहले, पुलिस की धांधली मजाल कोई कह ले, भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ, बिना काम वेतन काम करे तो घुस, जनता की हालत जैसे गन्ने का जूस, खुश होकर छापते हैं बड़े बड़े नोट, बन जाते गीदड़ जब लेना होता वोट, अपराधी नहीं हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश है, सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा। आगे का लाइन स्वागत वाला लाइन। अभी परसों मतलब कि जैसे ही भैया निकले तो हम लोग मतलब स्टूडियो में ही थे और गाना भी रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि हम लोग भैया गए थे तो हम लोग गाना लिखते हैं बहुत बढ़िया बिहार में बहुत सिंगर लोग हम लोग लिखल गाना गाए हैं, नाम नहीं बताएंगे। तो हम लोग तो यही गाने नहीं आता है। भैया जो है निर्दोष है और बहुत जल्द मतलब कि ज्यादा से ज्यादा गए होंगे तो 1 दिन या 2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ खेल जो खेला गया जो भी हो वो ईश्वर का खेल था। स्वागत वाला गाना जगह देना था। हाँ, तो उसके लिए है कि देखो दिल है रे आया करने सब है रे आया, जंगल राज मिटाने आया रे शेर आया। तो जेल के लिए तैयार रहिएगा। आगे डरे हैं ना, डरेंगे कभी भी। शेर आया स्वागत का करो तैयारी, जनता लेगी बारी बारी, जितने दिए हैं जख्म उनकी मन की बीमारी अब करेंगे खत्म, जब मनीष कश्यप होंगे सीएम। हर दर्द की आवाज कौन, एक मिनट हम बोलेंगे, हर दर्द की आवाज कौन, आप लोग बोलेंगे मनीष कश्यप। हर दर्द की आवाज कौन, मजबूरी में साथ कौन, गरीबों के मसीहा कौन, करते करे वे सवाल कौन, कुछ लोग मजदूरों के मसीहा कौन, कुछ ऐसे बोल रहे हैं मनीष कश्यप। से हेट किए, गलत इरादे सेट किए, गिराने का वेट किए पर गिरे नहीं, चट्टान सा इरादा था हिले नहीं। उसके बाद वही देखो दिल है रे आया करने सब है रे आया, जंगल राज मिटाने आया रे शेर आया।
इसके बाद गाना बहुत सारा है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए। स्वागत में इनका गाना, सीवेश भैया का गाना इन लोगों का काफी अच्छा था। कुछ लोग गाना, जब आप जेल में थे तो सोहन भाई आके हमको गांधी मैदान में इंटरव्यू दिए थे आपके बारे में। तो हम देखे नहीं न थे। नहीं, आप जेल में मथुरई में थे। हाँ, तो हम देखे नहीं थे। तो आपको इसीलिए बता रहे हैं। ये बेचारी भैया इंटरव्यू लेते लेते रोने लगती थी।